एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वू को एक पर्सन जिनवू के केस की रिपोर्ट देता है और कहता है ये लोग ही डंजन के बाहर आ पाए हैं। तो वो यहाँ पे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है तो तुम इसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है, पर इसमें से एक सर्वाइवर डबल डंजन में भी बच गया था जिसका नाम जिनवू है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन मरे हुए हंटर्स में से एक हुआन डॉनसुक भी था। ये तो हुआन डॉनसुक का भाई है ना, फिर तो ये बहुत चिंता वाली बात है। और तभी हम देखते हैं जिनवू अपने घर पे वापस आ चुका है और वो उसके साथ खाना लाया होता है। तभी जिन्हा उसे कहती है ये काफी अजीब चीज है कि तुम इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हो, और पिछले मिशन में क्या हुआ था, इस बार तो तुम बिल्कुल इंजर्ड नहीं हो और तुम्हें इसके काफी ज्यादा पैसे मिले हैं। क्या तुम्हारे साथी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे? और जिनवू हाँ कहता है उनको हराना काफी आसान था, भले ही वो ताकतवर थे पर मैंने उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। तभी जिन्हा जिनवू से उसका हालचाल पूछती है और जिनवू कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। और जिनवू यह सोचता है मुझे अब पुरानी बातें सोचना बंद कर देना चाहिए और मेरी फैमिली के लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए। और तभी हम देखते हैं जिनवू जैसे ही बियर पीता है उसको सिस्टम से नोटिफिकेशंस आते हैं, पर जिनवू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो बियर्स की कैन लेकर वो अपने रूम में चला जाता है और कहता है मैं चाहे कितनी भी बियर्स पी लूं पर ये सिस्टम मुझे इसका नशा ही नहीं होने दे रहा। क्या ये किसी स्किल का इफेक्ट है? और तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आती है जिसमें उसे 2 एबिलिटीज मिली होती है, जिसमें से पहली वो अपनी सारी इंजुरीज ठीक कर सकता है और दूसरी थी बॉडी इम्यूनिटी और रीजनरेशन। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिन्हा उसे बताती है कि यो का उसे कॉल आया है और तभी जिनवू यो से मिलने के लिए चला जाता है। तो जिनवू यहाँ कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। तो यो यहाँ कहता है तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, तुमने मेरी काफी मदद की है और मुझे मैजिक जेम भी दिए है और तुमने डंजन के सारे चीजों को राज रखा है, तो आखिरकार तुमने मुझे आज क्यों बुलाया है? तो यो यहाँ कहता है मैंने यहाँ आपको इसलिए बुलाया है कि मैं एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ। और जिनवू उसकी पूरी बात सुने ही उसे मना कर देता है, पर यो के बार बार रिक्वेस्ट करने से वो फिर से रुक जाता है और पूरी बात सुनता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जिसके लिए एक हंटर को 20 से ज्यादा मिशंस कंप्लीट करने होंगे, इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। तो जिनवू यहाँ कहता है तुम तो योजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक के दूसरे बेटे हो ना, तो तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? मैं ये सब अपने कंपनी के लिए कर रहा हूँ और मेरे फादर भी यही चाहते हैं। डंजन्स के अंदर काफी ज्यादा खजाना होता है और हाई रैंक बीस्ट के बॉडी से वेपन्स भी बना सकते हैं जिससे हम डंजन्स को भी पैसे के लिए यूज कर सकते हैं। तो यो यहाँ पर हाँ कहता है। और मेरे फादर तो एक एस रैंक को भी रिक्रूट करना चाहते हैं जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कंपनी की तरह रन कर सके, पर यहाँ तो सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स हैं। तो तुम कह रहे हो कि तुम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से एस रैंक हंटर्स को खरीदोगे, पर ऐसा करने से तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। मेरे भाई के पास कोई पावर्स नहीं, इसलिए मुझे ही लीडर बनना होगा और आपको भी एक टीम की जरूरत है, और अगर मैं किसी और के साथ करूंगा तो उसके साथ मेरी जान को खतरा रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, आप जरूर से डी या फिर उसके ज्यादा रैंक के होंगे। और तभी यो जिनवू को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे 30 बिलियन देने का वादा करता है। तो जिनवू यह सोचता है ये मुझे 19 मिशंस का 30 बिलियन दे रहा है, पर इस दुनिया में मैं अकेला हूँ जिसका लेवल अप होता है, तो मैं अपने लेवल्स बढ़ाकर एस रैंक से भी ज्यादा बड़ा का हंटर बन सकता हूँ जिसके आगे ये 30 बिलियन कुछ भी नहीं। और वैसे भी किसी के साथ भी टीम अप करना इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जिनवू उसका ऑफर मना करके जाने लगता है। तो यो यहाँ पे कहता है रुक जाइए, अगर आप मेरी मदद करोगे तो आपका सीक्रेट हमेशा के लिए सीक्रेट ही रहेगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डॉनसुक का भाई उसके साथियों की इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और उसकी सिक्रेटरी इंफॉर्मेशन लेके आ जाती है। और डॉनसुक का भाई कहता है मेरा भाई मारा गया, और वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है लोरा अगर मैंने किसी और कंट्री के हंटर को मार दिया तो क्या होगा? तो वो कहती है तो उस पर्सन को उसकी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। तो डॉनसुक का भाई कहता है मेरे शेड्यूल्स को चेंज कर दो। तो उसकी असिस्टेंट कहती है अगर हमने ऐसा किया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, और वैसे भी आप आजकल बहुत बिजी चल रहे हो। वो कहता है तो सारी चीजों को बात के लिए अरेंज कर दो, और कहता है और ये 2 हंटर्स मेरे आने तक जिंदा रहे इसकी दुआ करो। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिन्हा और जिनवू पाक गए होते हैं। तो जिनवू जिन्हा से पूछता है अगर तुम्हें 30 बिलियन दे दिए तो तुम क्या करोगी? तो जिन्हा यहाँ पे कहती है मैं मॉम के मेडिकल बिल्स भरूंगी और मेरे स्कूल की फीस, और उसके बाद मुझे नहीं पता क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। तुमने ठीक कहा। और जिनवू यहाँ नोटिस करता है उसके डेली टास्क कंप्लीट करने के बाद भी सिस्टम उसको और ज्यादा काउंट कर रहा था, और हम देखते हैं वो अपने डेली टास्क को 2 गुना ज्यादा कर देता है जिससे उसका डेली टास्क सीक्रेट टास्क में बदल जाता है और उसे थर्ड ऑप्शन के रूप में एक रिवॉर्ड भी मिलता है जिसमें से वो ब्लेस रैंडम लूट बॉक्स
बॉक्स चूज करता है जिसमें से उस एक एस रैंक डंजन की की मिलती है और उस डंजन को क्लियर करने के बाद उसको रिवॉर्ड के रूप में एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और जिन्वू यहाँ सोचता है कि मैं इसकी मदद से मॉम को ठीक कर सकता हूँ और वो डंजन में एंटर करने के लिए चला जाता है और जिन्वू डंजन के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही उसके लिए एक मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा होता है जो कि हेल का चौकीदार होता है और वो अपनी सारी की सारी स्किल्स को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। पर वो एक चीज नोटिस करता है कि उसके सारे हमले बेकार गए और वो मॉन्स्टर जिन्वू की सारी स्किल्स को नलीफाई कर रहा था जिसके कारण जिन्वू काफी ज्यादा इंजॉयड हो जाता है। और हम देखते हैं जैसे जैसे वो मॉन्स्टर जिन्वू पे हमला करता है जिन्वू की हेल्थ कम हो रही होती है और हमें पता चलता है उस मॉन्स्टर के पास 3 मिनट की रेज स्किल है जिसके कारण से उसके ऊपर किया गया हर एक हमला फेल हो जाएगा और वो मॉन्स्टर फिर से जिन्वू को इंजर्ड करना शुरू कर देता है और जिन्वू की हेल्थ काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई होती है। पर जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि उस मॉन्स्टर की स्किल खत्म हो चुकी है और जिन्वू उस पे लगातार हमला करना शुरू कर देता है और उसे हरा देता है। और हमें पता चलता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ का पोशन उसे डीमन कैसल क्लियर करने के बाद ही मिलेगा जिसकी वजह से जिन्वू अभी के लिए तो चला जाता है पर वो जरूर वापस आएगा ऐसा कहता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।